यातनाएं सही। आप जाइए दिल्ली का शीशगंज गुरुद्वारा इसका गवाह है। गुरु नानक देव जी से चली ये परंपरा भक्ति से सत्य का पुंज बनकर के उभरी है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज में। और सज्जनों, यातनाएं बड़ी पवित्र थी जिन्होंने देश और धर्म के लिए अपने आप को समर्पित किया। उन महापुरुषों को हम सबको किसी विवाद का हिस्सा नहीं बनने देना चाहिए। इस देश और इस धर्म के लिए उनके द्वारा किया गया त्याग और उनका बलिदान वर्तमान पीढ़ी का मार्गदर्शन कर रहा है। वर्तमान पीढ़ी उससे प्रेरणा प्राप्त कर रही है। और जब भी देश और धर्म के ऊपर कोई अत्याचार होगा, कोई अन्याय होगा, तो लोग प्रेरणा के रूप में सिख गुरुओं की इस महान परंपरा को, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की उन चार पुत्रों के बलिदान को प्रेरणा के रूप में अपने सामने देखता है, अपने सामने मार्गदर्शन के रूप में उन्हें देखता है। स्वाभाविक रूप से उस महान परंपरा के प्रति हम सबको कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए, उससे प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। उन्हें विवाद का विषय बनाने की बजाय हम उन्हें अपने जीवन में आत्मसात कैसे करें और उनसे प्रेरणा प्राप्त करके आने वाली पीढ़ी को देश और धर्म की रक्षा करने के लिए कैसे प्रेरित करें, इस प्रकार के उपाय किए जाने चाहिए। और इसीलिए देश, आपने देखा होगा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाशोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर देश के माननीय प्रधानमंत्री भी पटना साहिब गए। जब मैं पटना गया एक बार, मैंने कहा पटना साहिब इसलिए क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने यहीं पर जन्म लेकर के यहाँ की परंपरा को, इस देश के धर्म और संस्कृति को एक नई दिशा दी थी। और आज भी आप देखें कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद इस प्रकार से सिख परंपरा में उसे शून्य बनाए रखा हुआ है। हम सब इस परंपरा को और मजबूती प्रदान करने में अपना योगदान दे सकें। आज का ये पर्व हम सबको यही प्रेरणा प्रदान कर रहा है। और मैं आप सबसे इस बात का आग्रह करूंगा कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जिन पंच प्यारों को आज के दिन पर खालसा पंथ की स्थापना के माध्यम से आगे बढ़ाया था, वह आज भी प्रासंगिक समाज में बना हुआ है। एक ऐसा समाज जिसमें जातिवाद के लिए, जिसमें छुआछूत और ऊंच नीच के लिए कोई स्थान न हो, क्या हम बना पाएंगे? ये केवल सिख पंथ के लिए ही नहीं, पूरे समाज के लिए आज भी प्रासंगिक है। वे पंच प्यारे कौन थे? हिंदू धर्म के उन जातियों से थे जिन्हें हम अछूत मानते हैं। इसलिए कहीं भी छुआछूत और अस्पृश्यता का कोई स्थान सिख पंथ के अलावा साथ भारत के अंदर किसी भी मत पंथ और संप्रदाय के अंदर न हो, यह हम सबको आज के दिन पर इस बात का शपथ लेना चाहिए, इस बात की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच के लिए कोई स्थान न हो। खालसा पंथ, क्योंकि जब समाज समरस होगा, जब समाज एकजुट होगा, तो अपनी समस्या का समाधान भी निकाल लेगा। और